कि मुख्य अतिथि हमारे अभिभावक और बिहार सहित कई राज्यों के प्रभारी माननीय रामजी गौतम साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के केंद्रीय प्रभारी माननीय सुरेश राव साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के जन जन के नेता, हमारे अभिभावक बिहार के प्रभारी आदरणीय अनिल चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक, हमारे पिता, मार्गदर्शक गुरु आदरणीय अंबिका यादव जी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी मंच पर उपस्थित हमारे नेतागण एवं मंच के नीचे जितने भी हमारे अभिभावक हैं, नौजवान साथी हैं, माताएं बहनें हैं, आप सबका, आपका बेटा, आपका भाई चरण छू के प्रणाम करता है। सबको जय भीम कहता है, नमो बुद्धाय कहता है। समय नहीं है क्योंकि 2-4 मिनट बस बचा है, आज से प्रचार का समाप्त हो जाएगा। मेरे भाई, मेरे साथी, ये आपका भाई, आपका बेटा 15 साल से इस रामगढ़ विधानसभा के गलियों को घूम घूम कर आपके सुख में दुख में शामिल हुआ है। आज वक्त है आपके बेटे को कर्ज लौटाने का। आज आपका बेटा, आपका भाई आपसे आशीर्वाद लेने आया है। माता जी बढ़ जे मारा रुक जाए, 2 मिनट। आपका बेटा, आपका भाई वोट मांगने नहीं आया है, आपसे आशीर्वाद मांगने आया है। अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिएगा ना। इस रामगढ़ विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी हैं, सबसे कम उम्र का आपका बेटा, आपका भाई इस मैदान में खड़ा है। और लेकिन एक और बात बता देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आपका बेटा, आपका भाई प्रत्याशी है। तो एक बात और कह देना चाहता हूं, इस रामगढ़ विधानसभा में जो लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने का प्रयास किया जा रहा है, सांसद तुम ही बनोगे, विधायक तुम ही बनोगे, एमएलसी तुम ही बनोगे, चेयरमैन तुम ही बनोगे। लोकतंत्र है, बपौती है तुम्हारी, बपौती को तोड़ देना है ना, तोड़ देने के लिए तोड़ देना है बपौती। तो इस बार इस रामगढ़ विधानसभा के जो लोग बपौती बनाना चाहते हैं, उस बपौती को तोड़ देना है, तोड़ के दिखा देना है कि इस बार रामगढ़ विधानसभा की जनता अपने भाई, अपने बेटे को विधायक बनाना जानती है। इन लोगों ने 65 सालों में इस रामगढ़ विधानसभा में एक भी विकास का काम नहीं किया है। माता जी 1 मिनट रुक जाए, सुन लेना तब मारा डाला था। इन लोगों ने एक भी स्वास्थ्य केंद्र, एक भी अस्पताल और कॉलेज की स्थापना इन लोगों ने नहीं किया है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस बार इस रामगढ़ विधानसभा के इतिहास बनाने का समय है और आप लोग इतिहास बनाने के दहलीज पर खड़े हैं। इस बार रामगढ़ विधानसभा में आप लोग कम से कम 25 से 30 हजार वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। 30,000 से कम मार्चिंग नहीं रहेगा इस बार। तो पूरी ताकत के साथ 2 दिन समय बचा है, आज की रात, कल की रात और परसों वोटिंग है। और जैसे हमारे अभिभावक गोरखनाथ यादव जी लाठी लेकर आए हैं ना, मटकी लाठी, तो मैं लोगों से कह देना चाहता हूं कि हमारे खास करके यादव समाज और पिछड़े समाज के लोगों, आप लोग, हमारे अभिभावक लोग लाठी रखते थे मुटकी, हम नौजवानों ने बाबा साहब को अपना स्वाभिमान, अपना अभिमान मानकर हम लोगों ने कलम अपने हाथ में लिया। लेकिन लाठी फेंकले नहीं जा रखा ना लाठी। इन लोग अगर इन 2 दिनों में अगर गांव में पैसा बांटने का प्रयास किया तो इन लाठी में तेल लगा के रखे के बाद इतना ये लोग वापस लौट के चल रही बेईमान जो है। दोनों भ्रष्टाचारी इस रामगढ़ विधानसभा में, कोई 7 करोड़ लूटा है तो कोई 10 करोड़ लूटा है। इन दोनों भ्रष्टाचारियों को बदला लेना है ना, इन दोनों भ्रष्टाचारियों को हराइए और अपने बेटे, अपने भाई को एक बार मौका जरूर दीजिए। मैं इतना कहते हुए आप सबसे अपील करता हूं कि आप लोगों ने उन लोगों को 65 साल समय दिया। आपका भाई, आपका बेटा 7 महीने के लिए समय मांग रहा है, 7 महीने के लिए। 7 महीने का समय देवो जाना, 7 महीना खातिर
अगर आपका भाई आपका बेटा उस काबिल नहीं रहा तो 7 महीने बाद अपने बेटे भाई को ठुकरा दीजिएगा, लेकिन एक बार इस भाई इस बेटे को एक बार मौका दीजिए तो आपका भाई आपका बेटा दिखाएगा कि रामगढ़ विधानसभा में विकास कैसे किया जाता है मेरे साथी भाई। और एक बात और इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि पिछले बार इन बेईमानों ने सर्टिफिकेट की जनादेश की चोरी करने का काम किया था। भाजपा का प्रत्याशी और राजद का प्रत्याशी दोनों मिलकर हमारे अभिभावक अंबिका यादव एवं रामगढ़ विधानसभा के जनादेश की चोरी करने का काम किया था। तो इस बार पिंटू यादव इस मंच के माध्यम से चेतावनी देता है कि अगर निर्वाचन पदाधिकारी और दोनों प्रत्याशियों को चेतावनी देता है कि इस बार अगर गिनती में धांधली करने का तुम प्रयास किए तो पिंटू यादव सर पर नीला कफन बांध कर जाएगा, नीला कफन बांध कर जाएगा। अगर बेईमानी करने का प्रयास किए तो या तो तुम्हारी लाश आएगी या तो पिंटू यादव की लाश आएगी। लेकिन इस बार लड़ाई यार पार की होगी और ये दिखा देना है कि एक पिछड़ा एक गरीब एक शोषित के बेटे में कितनी ताकत है, दिखाइएगा ना। तो आप लोग पूरी ताकत के साथ लग जाइए। और कौन चुनाव चिन्ह हमारा कौन खाना है, कौन खाना तीसरा खाना में हाथी वाला बटन पर दबा के एक एक वोट इतना वोट कर दजा कि दिल्ली या पटना ले जो हाल बार से मुख्यमंत्री आई कंत्री जो सबको दिखा दीजिए कि रामगढ़ विधानसभा है। यहाँ के लोग तुम जैसे सियारों के पीछे नहीं शेर के पीछे चलते हैं। सारे लोग जो यहाँ इस रामगढ़ विधानसभा के नौजवान साथी शेर है और शेर ही लड़ाई जीतता है, गीदड़ों की फौज कभी लड़ाई नहीं जीतती है। तो मेरे भाई मेरे अभिभावक आप ही मेरे मंत्री हो, आप ही मेरे मुख्यमंत्री हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे भगवान हो। आप ही की बदौलत पिंटू यादव चुनाव लड़ रहा है। मैं घर से निकलता हूँ खाली जेब निकलता हूँ, मैं घर से निकलता हूँ खाली जेब निकलता हूँ और रात को घर पहुँचता हूँ तो मेरे जेब में आप मकाए बहने भाई पैसा डालते हो और वही पैसा मैं रात को 12 बजे 1 बजे बैठ के गिनता हूँ और गाड़ियों को तेल का पैसा देके फिर अगले दिन मैदान में कूद जाता हूँ। धन्य है मेरी माताएं बहनें अभिभावक रामगढ़ के, आप लोगों ने अपने भाई अपने बेटे को इतना कर्ज के तले दबा दिया है कि वे पिंटू यादव अगर रामगढ़ विधानसभा में 7 जन्म भी ले तो ये कर्ज नहीं पूरा होने वाला है। मैं वादा करता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ, इतना जरूर कहता हूं कि अगर आपकी बदौलत पिंटू यादव को अगर मौका मिला तो ये शरीर के खून का एक एक कतरा आप सबके लिए कुर्बान रहेगा। पिंटू यादव पिंटू यादव पहले भी आपके लिए जिया है, आगे भी आपके लिए जिएगा मरेगा। इन चंद बातों के साथ आप सब माताओं बहनों अभिभावकों बड़े बुजुर्गों का, आपके बेटे आपके भाई का चरण छू के प्रणाम करते हुए सलाम करते हुए विदा लेता है। अपने अपने बूथ पर लग जाइए पूरी ताकत के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ। इस बार पटना और दिल्ली को भी दिखा दीजिए कि रामगढ़ इतिहास बनाना जानता है। और बहुत ही आशा और उम्मीद से आपके बेटे को बहन जी ने उम्मीदवार बनाया है, बहुत ही उम्मीद और आशा से। और इस बार बहन जी के उम्मीद को पानी नहीं फेरने देना है। रामगढ़ से विधायक बनाइए और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की परिवर्तन की लहर चलेगी। ये रामगढ़ से शुरुआत करने की जरूरत है। तो आप जाइए, समय खत्म हो गया है, आराम से जाइए माता बहन लोग, सब भैया नौजवान, उत्साह कम नहीं होके के चाहिए। 13 तारीख से जब तक एक बात और कह देता नहीं, सुन लो जा, जितना लोग बूथ पर पोलिंग एजेंट बांटे 5 बजे भोर में बस्ता लेके पहुंच जाएंगे बा, ठीक है। एक अलावा ये नहीं थे कि पोलिंग एजेंट जई हो, सबके पहुंचे के बपूर भोर में दम। जितना नौजवान साथी बाबा जा अपना अपना बूथ पर 5 बजे सवेरे जाग के दम
पगड़ी बांध के गली गली में बूथ पर खड़ा रहे के बाद जब तक वोट पर न जाए, ईवीएम सील हो के गाड़ी में लोड न हो जाए, तब तक बूथ नहीं के छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे ना। आप लोग चुनाव जीतत हो जा, गणना बाबा बैठौले हुआ 3 नंबर खाना, 13 के वोटिंग, 23 के गिनती, 3 13 23। बस इतने बात कह के अपन बात खत्म करते हैं। सबके प्रणाम, सलाम, जय भीम। राम के तरफ से माला पहना दे जाए जीत के नो। हम लोग के सांसद साहब माला पहनावा दे रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद अंबिका पिंटू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सांसद साहब को पिंटू यादव जी की तरफ से माननीय केंद्रीय प्रभारी रामजी गौतम साहब को चादर और बाबा साहब के तस्वीर को लेकर के पिंटू यादव जी स्वागत करते हुए भैया जिंदाबाद जिंदाबाद एडवोकेट भैया जिंदाबाद 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 पिंटू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एडवोकेट सुरेश राव साहब को बहन मायावती जी का चलचित्र देते हुए पिंटू यादव जी। बहन मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमरे तरफ से चाचा अंबिका भैया के आइए इधर। तो पिंटू यादव जी के उनका तरफ से हमें पहनावल चाहता नहीं, पहनाए ना। चाट के पगड़ी को अंदर उदय प्रताप जी का स्वागत करते हुए पिंटू यादव जी। भैया भैया डाल दे पहनी लोग मारा जीत का चल जा भैया पढ़ाना जाके जिंदाबाद जिंदाबाद किशोर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चादर से स्वागत करते हुए सांसद जी। कोई नहीं है टक्कर में, चक्कर में कोई नहीं है